मूवी की शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये 2016 का समय चल रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इस दुनिया के लोग ना तो ठीक से कुछ खा पा रहे हैं और ना ही ठीक से रह पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाते। लोगों को जिंदा रहने के लिए हमेशा कपड़े पहनकर रहना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी स्किन जलने लगेगी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी। इसके बाद वो अपने एक साथी की मदद करती है जो कि गाड़ी में फंसा हुआ था। दरअसल यहाँ पर कुछ लोग इन लोगों को पकड़ना चाहते थे और इन्हीं ने जाल बिछाकर इस गाड़ी को भी फंसाया था। इसके बाद वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि कुछ लोग इन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। इसके बाद वो लड़की वहाँ से बचकर भागने लगती है, मगर कुछ अनजान लोग उस लड़की को एक जाल में फंसाकर पकड़ लेते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी कार पूरी तरह से पेपर से ढकी हुई थी ताकि उन लोगों पर सूरज की रोशनी न पड़ सके। इन लोगों का नाम होता है मैरी, लियोनी और फिलिप्स। बस ड्राइवर की सीट के सामने का हिस्सा ही पेपर से ढका हुआ नहीं था ताकि ये लोग गाड़ी चलाते समय आगे देख सकें। इसके बाद फिलिप्स को आसमान में एक पक्षी दिखाई देता है और वो अपने लोगों से कहता है कि पक्षी दूर से ही पानी को ढूंढ लेते हैं, इसलिए हमें इसके पीछे जाना चाहिए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एक गैस स्टेशन दिखाई देता है जिस पर रुककर ये लोग अपनी जरूरत की सामान को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की गाड़ी से एक आदमी आकर इनका खाने का सामान चुरा रहा था और वो इन लोगों का कुछ सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर मैरी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो फिलिप्स को आवाज लगाती है। इसके बाद फिलिप्स उस आदमी को पकड़ लेता है और इन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब थोड़ी देर बाद फिलिप्स उस आदमी को मारने ही वाला था, मगर जैसे ही वो उसे मारने को होता है वो आदमी उससे कहता है कि मेरे पास बहुत सारा फ्यूल है और तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये सुनकर फिलिप्स उस आदमी को नहीं मारता और उसकी जान को बख्श देता है। इस आदमी का नाम टॉम होता है और ये एक मैकेनिक होता है। फिलिप्स उससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना पानी चाहिए तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें हमारे लिए फ्यूल लाना होगा और जब भी हमारी गाड़ी खराब होगी तुम्हें उसे बार बार रिपेयर करना होगा। इसके बाद फिलिप्स टॉम को कुछ खाना देता है जिसे खाने के बाद टॉम इनकी गाड़ी को रिपेयर कर देता है। अब वैसे तो इन लोगों को टॉम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मगर फ्यूल के चक्कर में ये लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं। अब वहाँ से जाते समय इनका रास्ता ब्लॉक होता है। तभी टॉम के आइडिया से मैरी गाड़ी चलाती है और ये लोग एक रस्सी की मदद से रास्ते में पड़ी उस ग्रिल को हटा देते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों को टॉम पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। अब आगे जाने के बाद टॉम और फिलिप्स को जंगल में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसके पास ये लोग अपनी जरूरत का कुछ सामान ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर मैरी और लियोनी गाड़ी में ही रुकते हैं। अब फिलिप्स और टॉम उस गाड़ी में अपनी जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं, मगर वहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी कोशिश और करने के बाद इन्हें वहाँ पर फ्यूल मिल जाता है। इसके बाद ये लोग फ्यूल को भरने लगते हैं। अब फिलिप्स लियोनी से वॉकी टॉकी पर बात करता है और उससे एक कंटेनर और लाने को कहता है, मगर यहाँ पर लियोनी को मैरी की फिक्र हो रही थी और वो जाने से पहले मैरी से कहती है कि तुम गाड़ी के दरवाजे ठीक से लॉक कर लेना। अब थोड़ी देर बाद मैरी वॉकी टॉकी पर फिलिप्स से बात करती है और उससे कहती है कि कोई मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। अब मैरी वॉकी टॉकी पर बात कर ही रही होती है कि तभी वो लोग आकर गाड़ी का दरवाजा तोड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। टॉम, फिलिप्स और लियोनी भागकर गाड़ी की तरफ जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान लियोनी फिसलकर गिर जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने टॉम था। वो उसे बताता है कि वो लोग मैरी और हमारी गाड़ी को ले गए हैं और हमारे रास्ते को भी उन्हीं ने ब्लॉक किया था। इसके बाद वॉकी टॉकी पर मैरी बात कर रही होती है, मगर सिग्नल वीक होने की वजह से उसकी आवाज ठीक से नहीं आती। अब फिलिप्स सिग्नल को ढूंढने के लिए टावर पर चढ़ जाता है। अब वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक जगह से धुआं उठ रहा था। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं और हो सकता है कि मैरी भी वहीं पर हो। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पर जरूर जाएंगे। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैरी के साथ साथ और भी कई लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। तभी वहाँ से एक कैदी भाग जाता है। इसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग भी मैरी को बचाएंगे। अब यहाँ पर टॉम, जिसकी वजह से टॉम पकड़ा जाता है, मगर फिलिप्स किसी तरह बचकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है और लियोनी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे और वो टॉम और मैरी को नहीं बचा पाएंगे। अब वहाँ से जाने के बाद फिलिप्स को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इन लोगों का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। यहाँ पर लियोनी अपनी बहन को बचाने के लिए फिलिप्स से हेल्प मांगती है, मगर फिलिप्स काफी गुस्से में था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। इसके बाद लियोनी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से खुद ही चली जाती है और मैरी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक ट्रैक मिलता है और वो उसी के सहारे चलने लगती है, लेकिन तभी पीछे से फिलिप्स भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो।
अब यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मैरी 3 किलोमीटर के ही रेंज में थी, क्योंकि उसकी वॉकी टॉकी का सिग्नल 3 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का नहीं था। अब यहाँ पर फिलिप्स के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो आगे का सफर नहीं तय कर पाता और वहीं पर रुककर आराम करने लगता है। इसके बाद आगे का सफर लियोनी अकेले ही तय करने लगती है और एक चर्च में आकर सो जाती है। तभी वहाँ पर एक एलिजाबेथ नाम की एक औरत आती है। वो लियोनी से उसके बारे में पूछती है। इस पर लियोनी उसे बताती है कि उसकी बहन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद एलिजाबेथ लियोनी को पानी पीने को देती है और उससे कहती है कि तुम हमारे साथ हमारे घर पर चल सकती हो। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि उसका एक बेटा है जो इन लोगों की मदद कर सकता है। अब एलिजाबेथ की बात सुनकर वो इनके साथ इनके घर पर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी रह रहे थे। यहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा भी था। लियोनी एलिजाबेथ से कहती है कि हमारा एक साथी पीछे रह गया है। इसके बाद एलिजाबेथ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बेटा जाकर उसे ले आएगा, तुम यहीं पर सो जाओ। अब एलिजाबेथ की बात सुनकर लियोनी वहीं पर सो जाती है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर मैरी की आवाज सुनाई देती है। अब मैरी की आवाज सुनकर वो जाग जाती है और खिड़की से बाहर देखती है। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि फिलिप्स को कुछ लोग पकड़कर ले जा रहे थे। इससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ अच्छी औरत नहीं है। अब इसी बीच वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। लियोनी उससे पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर है और तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वो बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें उन दोनों से शादी कर लो ताकि हमारी फैमिली आगे बढ़ सके। यहाँ पर लियोनी उससे पूछती है कि तुम लोगों ने टॉम और फिलिप्स के साथ क्या किया। इस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि उन दोनों को हमने अपने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा है। जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो हम उन दोनों को मारकर खा जाएंगे। इसके बाद मैरी को लियोनी से मिलाया जाता है। यहाँ पर लियोनी के हाथ पे चोट लगी हुई थी। एलिजाबेथ उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मिलकर जल्दी से नीचे आ जाओ ताकि खाना खा सको। अब एलिजाबेथ के जाने के बाद मैरी लियोनी से पूछती है कि टॉम और फिलिप्स को कहाँ रखा गया है। इस पर वो बताती है कि उन्हें अस्तबल में रखा गया है। इसके बाद ये दोनों खिड़की की लकड़ियाँ तोड़कर एक कपड़े की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर इसी दौरान वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा माइक आ जाता है। ये देखकर लियोनी माइक का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मैरी माइक को मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद लियोनी खिड़की के रास्ते से नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर तभी बीच में से कपड़ा फट जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर मैरी नीचे नहीं उतर सकती थी, इसीलिए वो लियोनी को वहाँ से भागकर जंगल में जाने को कहती है। अब लियोनी नीचे आकर एलिजाबेथ से कहती है कि माइक मैरी की पट्टी करके जल्द ही नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि सभी लोग इंसानी मीट खा रहे थे। यहाँ पर लियोनी को भी यही मीट खाने के लिए दिया जाता है, मगर वो इस मीट को नहीं खा पाती और वो अपनी प्लेट फेंककर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है और वो फिर से पकड़ी जाती है। इसके बाद उसे भी फिलिप्स के साथ अस्तबल में बांध दिया जाता है। अब वहाँ पर लियोनी फिलिप्स को देखती है जो बहुत ही जल्द मरने वाला था। इसके बाद वो फिलिप्स के कपड़ों में से एक चाकू निकालती है, क्योंकि फिलिप्स हमेशा अपने पास एक चाकू रखा करता था, जिसकी मदद से वो अपने हाथ को खोलकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद लियोनी को टॉम भी मिल जाता है और ये दोनों मिलकर बाकी बचे हुए लोगों को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जब सभी लोग बाहर भाग रहे होते हैं तभी एलिजाबेथ के साथी भी आकर इन लोगों से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर टॉम उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद लियोनी मैरी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाती है। यहाँ पर उसे एलिजाबेथ मिलती है और वो लियोनी को फिर से अपने परिवार के साथ रहने का ऑफर देती है। इसके बाद लियोनी एलिजाबेथ मिलती है और वो लियोनी को फिर से अपने परिवार के साथ रहने का ऑफर देती है। इसके बाद लियोनी एलिजाबेथ को चाकू मारकर वहीं पर मार देती है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा माइक भी आ जाता है। अब वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वहीं पर रोने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर लियोनी मैरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम टॉम, मैरी और लियोनी को देखते हैं जो एक पहाड़ी में पानी को इकट्ठा कर रहे थे। पहाड़ी के ऊपर आकर ये लोग वही पक्षी देखते हैं जिसे इन लोगों ने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये लोग उस पक्षी को देखकर खुश होने लगते हैं, मगर आगे पानी का नामो निशान नहीं था। आगे की जमीन बिल्कुल बंजर थी और ये लोग इस बात पर अफसोस करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।